हेलो बच्चों, वेलकम बैक जीसीसी एकेडमी। मैं रमज़ान सर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग जानेंगे सीबीएसई पासिंग मार्क्स 2024 के लिए पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया क्या है क्लास 10th और 12th। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर 2024 में पासिंग क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, तो इस पर आप जो है ना एक वीडियो बना दीजिए, क्योंकि आप जो बनाते हैं तो पूरा फुल एक्सप्लेन के साथ, कैलकुलेशन के साथ आपका वीडियो आता है तो देखने में अच्छा लगता है, पूरा डाउट क्लियर हो जाता है। तो चलिए, मैं उसी तरीके से पहले दिन की तरह आज भी पूरा कैलकुलेशन करके हम आपको बता देते हैं कि आखिर पासिंग क्राइटेरिया क्या रहने वाला है 2024 का क्लास 10th और 12th का। तो चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि पासिंग मार्क्स जो है हमेशा 33% होता है। अब 33% कैसे लाना है, 33 मार्क्स कैसे लाना है, वो आपको हम कैलकुलेशन करके हम बता देते हैं। चलिए, तो 10th 12th वाले दोनों जो है ना पूरा वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लास 10th का पासिंग क्राइटेरिया क्या है, इसका पासिंग क्राइटेरिया क्या है। उसके बाद फिर हम 12th का पासिंग क्राइटेरिया बताएंगे कि इसका 12th का पासिंग क्राइटेरिया क्या है। जैसा कि दोस्तों आप लोग को पता है कि पूरा फुल्ली मार्क्स की बात करें तो टोटल 100 होता है, टोटल 100 होता है। पासिंग क्राइटेरिया की बात करें तो 33% आप लाओगे। 33% आपको पासिंग मार्क्स लाना होता है, ये सबको पता है। लेकिन कैसे करके लाना है ये आप इस वीडियो में समझिए, पूरा एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए, आपको 10th की बात कर रहे हैं हम, पहले 10th की बात करेंगे। देखिए, 10th में क्या होता है कि पूरा जितने भी सब्जेक्ट होते हैं आपको 80 मार्क्स का होता है, ठीक है। 80 मार्क्स का फुल एग्ज़ाम होता है। आपको 20 मार्क्स 20 मार्क्स आपको स्कूल से मिल जाता है, इंटरनल होता है। तो इसको हम छोड़ के बात करेंगे, पहले हम 80 में बात करेंगे। तो 80 में यहाँ देखिए, अगर 33% अगर निकालते हैं, 80 का अगर 33% निकालते हैं बच्चों, तो कितना हो जाता है, परसेंट का मतलब नीचे 100 हो जाता है। यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाता है। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 8 3 24, 8 3 24 और 2 26, यानी कि 26.4 आता है। इसको क्या माना जाता है, लेट किया जाता है, 26 मार्क्स ही लिया जाता है, ठीक है। ये 26 मार्क्स लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर फिर 20 में 20 का अगर 33% निकालेंगे, 33%, तो यहाँ पर हमारा हो जाता है 0 से 0 कैंसिल, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, यानी कि 6.6 आता है। इसको 7 माना जाता है, 7 माना जाता है। तो यहाँ पर 26 आया था और यहाँ पर यह 7 आया था, तो दोनों को मिला करके यहाँ 33 हो जाता है, 33 हो जाता है। तो अब कहो कि सर इसी तरीके से ना पास होता है, तो नहीं मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को इत्मीनान से देखो। क्लास 10th में क्या है कि आपको दोनों को ऐड करके लाना है, थ्योरी को लाना है प्लस इंटरनल को लाना है, दोनों को मिला करके तब पासिंग मार्क्स लाना है। ये आप जो है ना पूरा यूट्यूब छान मारोगे फिर भी ऐसा एक्सप्लेन नहीं मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि आपको 80 में कितना आता है वो मायने नहीं रखता है, 26 आपको लाना पड़ता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब मान लो स्कूल में 20 में से आपको अगर 20 ही मिल गया, ठीक है, 20 मिल गया स्कूल से, तो आपको 33 लाने के लिए आपको 13 अगर मिला, थ्योरी में अगर ले आते हो 24 वाला में, तो आप बिल्कुल पास हो। आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। फिर एग्जाम्पल मान लो 20 में अगर आपको 18 मिला है, तो आपको थ्योरी में 15 मार्क्स आता है, लाते हो, आप बिल्कुल पास, 33 हो जाता है, बिल्कुल आप पास हो जाओगे, बिल्कुल। यहाँ पर क्लास 10th में नो सेपरेटली है, मतलब कहने का मतलब क्लास 10th में सेपरेटली पास करना है ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों को ऐड करके पास करना है। अब 12th की बात कर लेते हैं, क्लास 12th की बात कर लेते हैं कि इसका पासिंग क्राइटेरिया क्या है। तो बच्चों आप लोग को थोड़ा सा जो है ना चेंज है, थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर कह सकते हैं कि क्लास 10th में सेपरेटली लाना है, सेपरेटली लाना है पास करने के लिए इसमें, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर हम 80 मार्क्स की बात करेंगे और ये 20 हमारा स्कूल से मिलता है, तो आपको दोनों में सेपरेटली पास करना होगा। एग्जाम्पल तो आपको हम कैलकुलेशन करके बता देते हैं। जैसे 80 में आपको 33% लाना है, तो यहाँ पर देखो 0 से 0 कैंसिल, तो 8 3 24, 8 3 24 और 2 26, यानी कि 26.4। कहने का मतलब क्या है कि आपको सिर्फ 26 मार्क्स ही लाना है, 26 मार्क्स लाना है, आपको 26 मार्क्स लाना है, तभी जा कर के आप पास हो सकते हो। इसी तरीके से यहाँ 70 मार्क्स में आपको देख लो, 70 का अगर निकालोगे 33%, तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया,
7 3 21, 7 3 21, 7 2 23। कहने का मतलब यह है क्या, यह है कि आपको 23 मार्क्स लाना है। बात समझ में आया? 23 मार्क्स लाना है। 70 मार्क्स का पेपर है, इसमें आपको 23 लाना पड़ेगा, और जो 80 मार्क्स का पेपर है उसमें आपको 26 मार्क्स लाना पड़ेगा। यहाँ पर या क्लास 12th में आपको सेपरेटली पास करना होता है, सेपरेटली पास करना होता है। एग्ज़ाम्पल अब समझिए। अब जैसे मान लो जो 80 मार्क्स का पेपर है और जो 20 मार्क्स का इंटरनल होता है, 80 में अगर आप चाहोगे कि सर हमारा 20 मिल गया, ठीक है, कितना मिल गया, 20 मिल गया, आप सोचोगे कि इंटरनल 20 में हमको 15 ही मिल गया तो हो जाता है आपको 35, तो आप कहोगे पास? नहीं, ये नो पास, ये पास नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? तो देखिए ये 20 मार्क्स है, लाना था इसको कितना, 26 मार्क्स लाना था। 26 मार्क्स आएगा तभी आप पास माने जाओगे। जी हाँ, आप दोनों को मिला करके आप 40 ले आओ, 50 प्लस ले आओ, लाओगे, फिर भी आप जो है ना कंपार्टमेंट आपको लग जाएगा। ठीक है, फिर 80 में मान लो कि अगर आप ले आए हो, जैसे 20 मार्क्स लाए हो, ठीक है, 20 मार्क्स, आप सोचोगे कि स्कूल से सर जो 20 मार्क्स मिलता है ना, वो 20 में हमको पूरा 20 मिल गया, तो 20 कितना हो गया, 40 हो गया, तो आप कहोगे पास? नहीं बच्चों, ये पास नहीं, इसका कंपार्टमेंट आ जाएगा, आपका कंपार्टमेंट आ जाएगा। मतलब ये समझे कि 80 मार्क्स में हमारा 26 मार्क्स लाना ये बिल्कुल कंपलसरी है, ये लाना है तो लाना है। इसी तरीके से जो 70 मार्क्स है इसमें भी आपको 23 मार्क्स लाना है तो लाना है, कंपलसरी है। एग्जाम्पल को समझिए। जैसे 70 मार्क्स में अगर आपको 25 मिल गया, 25 मिल गया, और जो 30 होता है प्रैक्टिकल, 30 में अगर आपको अगर 15 ही क्यों ना मिल जाए, ठीक है, 15 ही क्यों ना मिल जाए, फिर भी आप ऐड करोगे तो यहाँ पर आपको 40 हो जाता है, आप बिल्कुल पास हो। इस तरीके से आता है बच्चों, बिल्कुल आप पास हो जाओगे। ठीक है, इसी तरीके से मान लो 70 में अगर आपको मिला कि 15 मार्क्स लाए, ठीक है, और 30 में आपको मिल गया 20 मार्क्स मिल गया, तो आप कहोगे सर दोनों को ऐड करेंगे तो 33 से ज़्यादा आ रहा है ना, आप ऐड करोगे तो 35 तो आ ही रहा है, लेकिन बट ये पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप समझ गए 70 में कितना लाना है, तो भाई 70 में ये 23 मार्क्स लाना है तो लाना है, कंपलसरी है, क्योंकि ये 15 आ गया है इसलिए ये इसका सप्लीमेंट्री आ गया है, कंपार्टमेंट आ जाएगा। ये बात है। ठीक है, और भी समझ लीजिए। जैसे 70 में मान लो कि ये अगर लाया है 24 मार्क्स लाया है, तो ऐसे ही स्कूल से 30 में यार मिल ही जाएगा यार, 30 में मिला, कुछ भी मिलेगा, 10 12 15 16 17 18, तो आप बिल्कुल पास, क्योंकि ये पहले ही आप थ्योरी में पास है। और कोई भी स्कूल वाला 30 में जो है, 30 में आपको 20 से ऊपर ही देगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है आपको? 20 से ऊपर ही देगा, आपको कम नहीं देगा। आपको 30 में जो है आपको 25 भी दे सकता है, 26 भी मिल सकता है, 27 भी मिल सकता है, 24 भी मिल सकता है, तो 30 में इतना मार्क्स मिल ही जाता है। तो क्या समझे कि 80 मार्क्स के पेपर में क्लास 12th वालों को लाना है 80 में कि 26 मार्क्स लाना कंपलसरी है, तो कंपलसरी है, इससे कम आएगा तो फिर आपका कंपार्टमेंट आ जाएगा। फिर 70 में आपको 23 मार्क्स लाना है तो लाना है, ठीक है, तो भी तभी आप पास हो सकते हैं। लेकिन क्लास 10th की बात किए थे, 10th की बात, इसमें दोनों को ऐड करना है, थ्योरी और प्लस इंटरनल को, दोनों को ऐड करना है, दोनों को ऐड करके 33 आ रहा है, तो ये जो है बिल्कुल जो है ऐसे पास माना जाएगा, ये हो जाता है। बात समझ में आया? तो क्लास 10th में जो है, 10th में एकदम ईजी है, पास करना एकदम ईजी है। अब आप ये मत सोचो कि हमें पास करना है, आप जो है ना अच्छा मार्क्स स्कोर करो, अच्छा मार्क्स लाओ, अच्छा मार्क्स, तभी आपका नाम होगा। आपका मार्कशीट में अगर 65 70 80% अगर रहेगा तो फिर आपको अपने आप को गर्व महसूस होगा। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आ गया होगा, पूरा एक्सप्लेन करके मैं समझा दिया हूँ। वीडियो को आप लोग लाइक कर दो और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दो बिल्कुल। और एक बार नीचे जो है ना आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बता दो कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय सभी को, लव यू, टेक केयर।